कभी कभी जिंदगी इतनी बेरहम हो जाती है कि इंसान का दिल भी पत्थर बन जाता है। गरीबी, भूख और लाचारी, क्या ये इंसान की इंसानियत भी छीन लेती हैं? आज हम लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर तक झंझोड़ देगी। कफन। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं जीवन पथ, एक ऐसा चैनल जहां हम जिंदगी की कहानियों को सिर्फ बचाते नहीं बल्कि उनके पीछे छुपे जीवन के सबक समझते हैं। यहां हम किताबों, कहानियों और अनुभवों से वो बातें निकालते हैं जो हमें बेहतर इंसान बनाती हैं। तो आइए, चलिए आज चलते हैं मुंशी प्रेमचंद की इस कालजयी कहानी के रास्ते। एक गांव, सर्दी की ठिठुरती रात, झोपड़ी के अंदर एक औरत, बुधिया, जो दर्द से करहा रही है। वो प्रसव पीड़ा में है, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं। बाहर आग के पास बैठे हैं उसके पति घीसू और बेटा माधव। दोनों के शरीर पर फटे पुराने कपड़े, आंखों में नशे का आलस और पेट में भूख की आग। बुधिया की चीखें रात की खामोशी को चीर रही हैं, मगर इन दोनों पर कोई असर नहीं। घीसू धीरे से कहता है, लगता है आज बच नहीं पाएगी। माधव जवाब देता है, भगवान की मर्जी है। कितना दर्दनाक पल था। एक औरत जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है और उसके सबसे अपने लोग बस आग ताप रहे हैं। सुबह की पहली किरण आई। बुधिया की आवाज अब नहीं थी। झोपड़ी में सन्नाटा था। माधव की आंखें सुन्न थीं, पर उनमें शोक से ज्यादा भूख और डर झलक रहा था। गांव वाले आए, देखा और बोले, बेचारी की किस्मत ही ऐसी थी। फिर सबने मिलकर चंदा इकट्ठा किया ताकि अंतिम संस्कार हो सके और बुधिया के लिए कफन खरीदा जा सके। लेकिन अब कहानी यहां से अपने सबसे कड़वे मोड़ पर आती है। घीसू और माधव वो सारे पैसे लेकर बाजार निकलते हैं, कफन खरीदने के बहाने से। पर रास्ते में वो पहुंचते हैं शराब खाने में। 2 गिलास शराब मंगाते हैं, फिर मांस की थाली, और वहीं बैठकर पीने लगते हैं। माधव कहता है, बेचारी ने बहुत दुख झेला, आज उसकी आत्मा को शांति मिले, चलो खा पी लो। कितना अजीब है, कफन के पैसों से वो शराब पी रहे हैं। पर यही तो है प्रेमचंद की कलम की सच्चाई। वो दिखाते हैं कि गरीबी इंसान से सोचने समझने की ताकत भी छीन लेती है। कभी कभी इंसान इतना टूटा हुआ होता है कि सही गलत का फर्क मिट जाता है। प्रेमचंद की ये कहानी हमें सिर्फ 2 आलसी गरीबों की नहीं लगती। ये समाज की वो तस्वीर है जहां भूख, लाचारी और मजबूरी इंसान को इंसान नहीं रहने देती। घीसू और माधव पर गुस्सा आता है, पर अगर गहराई से देखें तो सवाल हमसे भी है। क्या हम भी दूसरों के दर्द के प्रति इतने ही बेपरवाह नहीं हो गए हैं? कहीं हम भी अपनी दुनिया की आग तापते हुए किसी और की चीख अनसुनी तो नहीं कर रहे हैं? कफन हमें सिखाती है कि असली गरीबी पेट की नहीं, दिल की गरीबी होती है। जब संवेदना मर जाती है तो इंसान बस एक जिंदा शरीर बनकर रह जाता है। सोचिए, अगर वो रात किसी और घर की होती, अगर बुधिया आपकी मां, बहन या पत्नी होती, तो क्या आप भी आग ताप रहे होते? कहानी हमें झंझोड़ती है कि मदद करना या महसूस करना कभी भी छोटा काम नहीं होता। इंसानियत वहीं शुरू होती है जहां हम किसी और के दर्द को अपना दर्द समझते हैं। तो दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन। एक ऐसी रचना जो हमें आईना दिखाती है कि गरीबी और स्वार्थ मिलकर कैसे इंसान की आत्मा को मार देते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, जीने के लिए होती हैं। आप सुन रहे थे जीवन पथ, जहां हर कहानी, हर शब्द एक नया सबक लेकर आता है। हम मानते हैं कि जिंदगी कोई किताब नहीं, बल्कि हर दिन एक नया पाठ है। तो अगर आप भी अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं तो जीवन पथ से जुड़िए, क्योंकि हां, यहां सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, हम जीवन का अर्थ ढूंढते हैं। याद रखिए, कफन सिर्फ एक कपड़ा नहीं होता, कभी कभी वो हमारी संवेदनाओं का पर्दा भी बन जाता है।